हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि एक बार अपनी आंखों से खाना काबा को देख ले, एक बार उसके चारों तरफ तवाफ कर ले। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वही घर है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रहमत से बनाया और जिसे फरिश्तों, अंबिया और हुक्मरानों ने सदियों तक तामीर और हिफाजत किया। आइए आज चलते हैं उस सफर पर जहां से खाना काबा की पहली ईंट रखी गई थी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह आल ए इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वह मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? इसके अलावा जो आज का काबा शरीफ है उसे बने हुए कितने साल हो गए और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? साथ ही खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस और रूहानी जगह है जिसे देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर ईमान वाला तरसता है। मेरे दोस्तों, जो आज का खाना काबा है वह लगभग 404 साल पुराना है और खाना काबा को अब तक 10 बार तामीर किया जा चुका है। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई थी और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जैसा कि तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है, जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा करेगा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। उस वक्त फरिश्ते यह सोचने लगे कि शायद अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया है, तो उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए उसके अर्श के नीचे तवाफ करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने लगे। तब अल्लाह पाक ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे एक खूबसूरत और नूरानी घर तामीर किया जो 4 मजबूत खंभों पर बना हुआ था। यह घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से जाना गया, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र भी फरमाया है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर ही फरिश्तों का काबा है और यह 7वें आसमान में अर्श इलाही के सामने ठीक काबा शरीफ के ऊपर मौजूद है। फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर की वही अहमियत है जो हम इंसानों के लिए जमीन पर काबा शरीफ की है। यह आसमान वालों का किबला है। हर रोज 70,000 फरिश्ते इस बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ या नमाज अदा कर लेता है उसे दोबारा वहां जाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं, तवाफ करते हैं, सजदा करते हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए आसमानों में एक घर बनाया जिसे बैतुल मामूर कहा गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की मिसाल पर मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह आसमान के फरिश्ते मेरे घर का तवाफ करते हैं वैसे ही जमीन पर मेरे बंदे मेरे घर का तवाफ करें और मेरी इबादत में मशगूल रहें। इस हुक्म की तामील में फरिश्तों ने सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया। यानी सबसे पहले खाना काबा का हज फरिश्तों ने किया। उसके बाद काबा शरीफ की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें जमीन पर उतारा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतर कर दुनिया में आए तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, यहाँ मैं न तो फरिश्तों की तस्बीह सुनता हूँ न तेरी इबादत का कोई घर देखता हूँ, जैसा कि मैं आसमान में बैतुल मामूर देखा करता था जहाँ फरिश्ते तेरा तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ आदम, जहाँ हम तुम्हें निशान बताएं वहीं मेरा घर बनाओ और उसके चारों तरफ तवाफ करो और उसकी तरफ रुक करके नमाज अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह लाए जहां से सबसे पहले जमीन की पैदाइश हुई थी, जहां जमीन की झाग बनकर फैली और सारा आलम बना। वहीं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परों से जमीन पर निशान लगाया और सातों जमीन तक काबा शरीफ की बुनियाद डाल दी।
फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उस बुनियाद को भरा, जिनमें कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूदी, कोहे हीरा वगैरह शामिल थे। जब दूसरी बार खाना काबा बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम तीनों शरीक थे। हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाकर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस मिट्टी से खाना काबा की तामीर फरमाते। जब खाना काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया, ए आदम, तुम पहले इंसान हो और यह मेरा पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करते और अल्लाह तबारक व ताला की याद और इबादत में मशगूल रहते। अब दोस्तों, बात करते हैं कि तीसरी बार खाना काबा किसने बनाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद वक्त के साथ साथ काबा शरीफ की दीवारें कमजोर पड़ने लगीं। तब हजरत आदम बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा की तीसरी बार तामीर की। हालांकि कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने नई तामीर नहीं की, बल्कि सिर्फ उसकी मरम्मत की थी ताकि वह घर अपनी असल शक्ल में कायम रहे। अब दोस्तों, खाना काबा की चौथी तामीर की बात करें तो यह उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। उस तूफान नूह में खाना काबा की इमारत जमीन से मिट गई और कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी निशानियां आसमान की तरफ उठा ली। उस जगह बस एक ऊंचा लाल रंग का टीला रह गया था। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, मेरे घर की तामीर करो। इस चौथी तामीर के पीछे की कहानी बहुत ही पाक और दर्द भरी है। जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर और वीरान जमीन में छोड़ा, जहां ना कोई पानी था, ना कोई आबादी, ना ही खाना काबा की इमारत, बस एक लाल रंग का टीला मौजूद था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को वहीं छोड़ा और अल्लाह के हुक्म से वापस फिलिस्तीन लौट गए। फिर जब वह दूसरी बार मक्का तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वह मशहूर वाकया पेश आया जिसने दुनिया को फिदाकारी और तस्लीम का मतलब सिखाया। तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम का आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और उस वक्त बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए तो उनकी मुलाकात अपने बेटे से नहीं हो पाई। और फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें हुक्म दिया, अब मेरे घर की तामीर का वक्त आ गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके घर की तामीर करूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आदर से अर्ज किया, अब्बा जान, जरूर कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। रिवायतों में आता है कि खाना काबा की बुनियाद का निशान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह मुकद्दस जगह दिखलाई जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें नजर आने लगीं, वही बुनियादें जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर की थी। उन बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू की। वह वक्त कितना पाक और रूहानी होगा जब एक बूढ़ा बाप अल्लाह के हुक्म पर अपने जवान बेटे के साथ काबा शरीफ की दीवारें उठा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कारीगर की तरह काम कर रहे थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की तरह मिट्टी और पत्थर ला कर देते जाते। उनकी मदद के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कोहे लब, कोहे हीरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से पत्थर ला कर देते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें काबा की दीवारों में जड़ते जाते। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबल अबी कहूबैस के कुएं से दो खास पत्थर मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें उठा कर लाए। उनमें से एक हजरे अस्वद था और दूसरा मकामे इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, मकामे इब्राहीम वह मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम काबा शरीफ की दीवारें उठाते थे। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती वह पत्थर भी अल्लाह के हुक्म से ऊपर उठता जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हजरे असवद और मकाम इब्राहिम दोनों जन्नत के पत्थरों में से हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नूर को दुनिया में छिपा दिया। अगर अल्लाह उनका नूर न बुझाता तो वह पूरब से पश्चिम तक पूरी दुनिया को रोशन कर देते। अब दोस्तों, खाना ए काबा की 5वीं तामीर उस वक्त हुई जब कबीला अमालका ने इसे दोबारा बनाया। उसके बाद छठी तामीर कबीला जुरहुम के जमाने में हुई, जिसे उनके बुजुर्ग हर्ष बिन मदाद असगर ने अंजाम दिया। 7वीं तामीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक खानदान के एक बुजुर्ग हजरत कुसा बिन किलाब ने की। उन्होंने खाना ए काबा को मजबूत और खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। फिर वक्त गुजरा और 8वीं बार खाना ए काबा की तामीर कबीला कुरैश के दौर में हुई। उस वक्त एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। कुरैश के सरदारों ने मशवरे के बाद काबा को दोबारा बनाने का फैसला किया। इस तामीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस ने भी शिरकत फरमाई, लेकिन उस वक्त रकम कम थी, इसलिए कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया। फिर 9वीं तामीर का वाकया पेश आया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी से खाना ए काबा की दीवारें टूटने लगीं। तब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने उसे गिराकर बुनियाद इब्राहिमी पर नए सिरे से तामीर की। उन्होंने हतीम काबा को भी शामिल कर लिया। इसके बाद 10वीं तामीर हज्जाज बिन यूसुफ ने 74 हिजरी में करवाई। लिम हाकिम था, उसने काबा को फिर से कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। कुछ साल बाद जब खलीफा हारून रशीद हुकूमत पर आए तो उन्होंने काबा को गिराकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक फिर से बनाने का इरादा किया, मगर इमाम अब्बू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने फरमाया, अगर हर बादशाह अपनी पहचान के लिए काबा को गिराकर दोबारा बनाएगा तो लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम हो जाएगी। इसीलिए काबा को उसी हालत में रहने दिया गया। फिर 1040 हिजरी में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान, जो शाह ए कुस्तुनतुनिया थे, उन्होंने हजरे असवद वाली जगह को छोड़कर बाकी पूरी इमारत की बुनियादें फिर से मजबूत कीं। 6 महीनों में यह काम मुकम्मल हुआ। उन्होंने काबा के अंदर संगे मरमर लगाया, छत को खूबसूरत बनाया और बाहर की दीवारों पर भी संगे मरमर और चूना चढ़वाया। फिर काबा शरीफ पर रेशमी और कीमती काले रंग का गिलाफ डाला गया, जिस पर कलिमा तैयबा लिखा गया और सुनहरी अक्षरों में सुल्तान का नाम उकेरा गया। इसके बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 हिजरी में काबा शरीफ की मरम्मत और नवीनीकरण का काम शुरू किया। आज जो खाना ए काबा हम देखते हैं वह तकरीबन 404 साल पुरानी इमारत है, क्योंकि यह 1040 हिजरी में बनी थी। प्यारे दोस्तों, खाना ए काबा यह कोई साधारण इमारत नहीं है। यह वह घर है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जात के निस्बत से मेरा घर कहा। यह वह मुकद्दस जगह है जहां आसमान के फरिश्ते भी सजदा करते हैं और जहां इंसान का दिल अपने रब के सबसे करीब होता है। सोचिए, जिस घर को सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, फिर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उसकी ईंटें रखी, और सदियों बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दीवारों को छुआ। क्या उस घर की मिट्टी में, उस हवा में और उस नूर में बरकत और रहमत नहीं होगी? खाना ए काबा वह जगह है जहां लाखों दिलों की धड़कनें सजदे में बदल जाती हैं, जहां हर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में रूह अल्लाह की याद में पिघल जाती है। आज जो हम तवाफ करते हैं वो दरअसल उसी हुक्म की तामील है जो हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हर चक्कर में, हर सजदे में, हर दुआ में एक ही पुकार गूंजती है, ऐ अल्लाह, हमें बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। और जब कोई बंदा उस घर के सामने खड़ा होकर आंखों से आंसू बहाता है तो यकीन जानिए वो आंसू जाया नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उस हर आंसू को रहमत में बदल देता है। खाना ए काबा की दीवारें आज भी गवाह हैं कि जिसने भी सच्चे दिल से उसे देखा उसका दिल कभी वैसा नहीं रहा, वो हमेशा के लिए बदल गया, नर्म, मोमिन और रूहानी हो गया। आओ दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने इस मुकद्दस घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा, हमारी जिंदगी में हज़ मकबूल की तौफीक अता फरमा, और जिस तरह तूने अपने चुने हुए बंदों को खाना ए काबा की खिदमत और तामीर का मौका दिया, हमें भी उस घर से मोहब्बत और इज्जत के साथ जोड़ दे। आमीन।